गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं फिर से एक बार प्राची क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं जो स्केलेटन सिस्टम से। और स्केलेटन सिस्टम होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो है स्केलेटन सिस्टम हमारा कंकाल जो होता है, जिस तरीका से एक स्टैचू मूर्ति को तैयार किया जाता है, और मूर्ति तैयार करने से पहले उसमें हर तरह के जैसे कि लकड़ी का छोटा छोटा पार्ट्स को उसमें बांध करके बांध कर और एक फ्रेम तैयार किया जाता है। उसी तरीका से हमारा ये जो बॉडी का निर्माण हुआ है वो क्या हुआ, तो एक फ्रेम जैसा है। और वो किसका है, तो हमारा बोन्स से बना हुआ है। अब बोन्स होता है, बोन्स किस से बना हुआ रहता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा वो जो स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है कि हमारा बॉडी जो भी मतलब एक स्ट्रक्चर के रूप में, एक फ्रेम के रूप में जो तैयार होता है उसी को बोला जाता है क्या, स्केलेटल सिस्टम बोला जाता है, कंकाल तंत्र बोला जाता है। अगर हमारा शरीर के ऊपर से ये स्किन को हटा दिया जाए, ये मसल्स को हटा दिया जाए, तो हमारा एक बॉडी क्या निर्माण करेगा, तो स्केलेटन जैसा मतलब कंकाल के रूप में हमारा जो है बॉडी नजर आएगा। तो चलिए हम लोग सेशन की ओर स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले क्या होता है कि जिसमें हम लोग स्केलेटन कंकाल तंत्र के जो अध्ययन करेंगे उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम, तो हमारा क्या होगा आंसर, ये एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। अब ये तो एस्ट्रोलॉजी हो गया। अब आते हैं कि इसका डेफिनेशन प्रॉपर क्या होगा, इसके बारे में लिखेंगे कि आखिर जो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है उसका प्रॉपर डेफिनेशन जो होता है, तो लिखेंगे हम लोग द बॉडी फ्रेमवर्क providing support structure and protection। क्या होगा, प्रोटेक्शन टू इंटरनल। आखिर प्रोटेक्शन किसको करेगा, तो इंटरनल ऑर्गन को ये क्या करता है, तो हमारा सपोर्ट करने का काम करता है। जैसे हमारा ये क्या है, एक बॉडी है जो फ्रेम वाज द प्रोवाइडेड, ये क्या करता है, एक फ्रेम के जैसा स्ट्रक्चर क्या करता है, ये तैयार करता है। क्या करता है, स्ट्रक्चर को तैयार करता है। और ये स्ट्रक्चर को तैयार करता है और क्या करता है, हमारा सपोर्ट करने का काम करता है। क्या करता है, हमारा सहारा प्रदान करता है। जैसे कोई व्यक्ति बैठता है, किसी चीज को उठाता है, तो ये हमारा जो ये बोन्स है वो क्या करता है, तो ये सपोर्ट करता है, चलने में हमको मदद करता है, स्टैंड होने मतलब खड़े होने में मदद करता है, किसी ओवरलोड को उठाने में मदद करता है, किसी चीज को पकड़ने में मदद करता है। तो ये सारा चीज क्या करता है, ये क्या करता है, तो सपोर्ट करने का काम करता है। स्ट्रक्चर होता है कि एक आकार प्रदान करता है कि हमारा जो बॉडी का आकार होगा वो किस प्रकार का होगा, उसको स्ट्रक्चर देने का काम करता है। और प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, सुरक्षा। जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स है उसको क्या करता है, तो प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जितने भी हमारा क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स जो होता है उसको सपोर्ट। जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारा ये हार्ट है, और हमारा हार्ट को कौन प्रोटेक्शन कर रहा है, तो हमारा रिब्स पसलियां जो है वो हमारा क्या कर रहा है, तो ये प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। हमारा जो स्केल है, ये खोपड़ी, ये किसको, तो हमारा ब्रेन को प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है। और भी इंटरनल ऑर्गन्स ऐसे जो है उसको बोन्स जो है से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे।
तो ये हुआ उसका प्रॉपर डिफिनेशन। द बॉडी फ्रेमवर्क वाज प्रोवाइडिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। क्या बोला जाता है? स्केलेटल सिस्टम बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि इसमें जो है से टू टाइप्स को पढ़ना है। कितने टाइप्स के? स्केलेटल सिस्टम जो सबसे पहले कि टू टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे। कितने टाइप्स में? टू टाइप्स में। क्या होता है? पहला जो होता है इससे क्या होता है? एक्सो एक्सलेटर। क्या होता है? एक्सो एस्केलेटर। क्या होता है? एक्सो एस्केलेटर। और दूसरा क्या होता है? इंडो एस्केलेटर। क्या होता है? इंडो एस्केलेटर। क्या होता है? इंडो। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र और एक होता है अंतः कंकाल तंत्र। क्या होता है? बाह्य कंकाल तंत्र, एक होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। इसको लिखेंगे बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र। और इसको बोलेंगे अंतः कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र बोलेंगे। अब जो होता है सब बाह्य कंकाल तंत्र किसको बोलेंगे? तो जितने भी प्रकार के हमारे क्या होता है, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, जितने भी प्रकार के हमारा इंसेक्ट होते हैं, वो सारे चीज किस में आएंगे? बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। किस में आते हैं? एक्सोस्केलेटल सिस्टम में आता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि स्नेल को देखे होंगे। किसको देखे होंगे? घोंघा जो होता है, आप लोग जो समुद्री जो जीव होता है जो पानी में रहता है, आप लोग अपने घर के आसपास में देखेंगे जब बारिश का मौसम आता है तो इस तरीका का एक ऐसे रहता है, उसमें से एक इस तरीका का निकलता है, उसको बोलते हैं क्या? स्नेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्नेल। इसका देखिएगा कि ये जो बाहर वाला भाग है ये क्या होता है? तो हार्ड होता है। जिस तरीके से हमारा बोन्स होता है ना, उसी तरीके से ये भी क्या होता है? इसका ये जो बाह्य कंकाल तंत्र है ये क्या होता है? तो हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। और इसके अंदर ये जो दिखाएं आपको ये वाला, ये मसल्स होते हैं, ये मांस होते हैं। और वो भी मांस कैसा होता है? तो सॉफ्ट होता है। और भी देखेंगे कौड़ी, आप लोग देखेंगे कौड़ी। कौड़ी को आप लोग देखेंगे कि मतलब कि कौड़ी किस तरीके से होता है? इस तरीका से कौड़ी इस तरीका से होता है, ऐसे ऐसे होता है कौड़ी। इस तरीके का आप लोग व्हाइट कलर में जो होता है वो भी क्या होता है? इसमें भी एक छोटा जीव रहता है। और देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें क्या होता है? तो जितने भी प्रकार के क्या है? तो जो इंसेक्ट वगैरह है, जितने प्रकार के क्या है? इंसेक्ट है, तो उस सब में क्या पाया जाता है? एक्सोस्केलेटल पाया जाता है, बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। अब अंतः और इसमें क्या होता है? एक इसमें लिखिएगा नोट करके, नोट में कि टॉर्टॉइज जो होता है, कछुआ जो होता है, टॉर्टॉइज कछुआ जो होता है, कछुआ, उसमें क्या होता है कि दो प्रकार के हमारे जो क्या पाए जाते हैं? स्केलेटल सॉरी, ये दोनों इसमें क्या होता है? पाए जाते हैं। किसमें? कछुआ में। इसमें एक्सोस्केलेटल पाए जाते हैं और इंडोस्केलेटल। आप देखे होंगे कछुआ के इस तरीका से रहता है, इस तरीका से वो रहता है, और यहाँ पे इस तरीका से उसको ये उसका इस तरीके का रहता है। तो देखिए कि ये वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला बाहर वाला जो इसका पार्ट होता है वो क्या होता है? तो काफी हार्ड होता है। क्या होता है? काफी हार्ड होता है। और ये किस में आता है? तो बाह्य कंकाल में आता है। क्या आता है? बाह्य कंकाल में। और जब कछुए को इस तरीका से आप पलट दीजिएगा, कछुए को जब इस तरीके से पलटेगा तो ये अपना जो फेस है वो अंदर कर लेता है, सेव कर लेता है। और जब इसमें क्या, जब इसको ऊपर से हटा दिया जाता है और इसके अंदर जब देखते हैं तो उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? तो अंतः कंकाल पाया जाता है। जिस तरीके से हमारा बॉडी में कंकाल पाया जाता है, बोन्स पाए जाते हैं, उस तरीके से कछुआ में भी पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें दो प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं।
दो प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कछुआ, एक का हार्ड पार्ट होता है, एक क्या होता है इंटरनल होता है, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं कंकाल पाए जाते हैं इसमें। तो कछुआ में दो प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं कि ये जो हमारा बोन्स होता है, बोन्स बनता आखिर किससे है, क्या क्या इसमें पाया जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है या क्या पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बोन्स होता है, हमारा जो बोन्स होता है, बोन्स जो होता है हमारा हड्डी जो होता है, हमारा जो हड्डी होता है क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है। किसका बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, किसका बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। और क्या होता है इसमें, तो इसमें और इसमें क्या पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फेट किस क्या पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। बोन्स जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ रहता है हमारा बोन्स। अब देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि हमारा जो होता है ये कंकाल तंत्र, उसमें देखते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। हमारा जो बोन्स होता है, बोन्स ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या तो हार्ड, एक होता है क्या सॉफ्ट, एक होता है हार्ड, एक होता है सॉफ्ट। अब देखेंगे इसका सॉफ्ट क्या होता है, जिसको बोला जाता है क्या कार्टिलेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं कार्टिलेज बोला जाता है, जो सॉफ्ट बोन कहलाता है। और ये हार्ड पार्ट जो होता है ये क्या करता है तो हमारे बॉडी में पाया जाता है, और ये भी हमारा बॉडी में ही पाया जाता है। दोनों मिलकर क्या बना देते हैं हमारा, तो ये जो हमारा कंकाल होता है उसमें ये दोनों भाग लेते हैं। हमारा स्ट्रक्चर बनाने, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में ये दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा ईयर का, इसको पिन्ना बोला जाता है, ईयर का ये पिन्ना, ये क्या चीज से बना रहता है, हमारा सॉफ्ट हड्डी होता है, जिसको बोला जाता है कार्टिलेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है कार्टिलेज बोला जाता है। अब आता है इसमें कि हमारा जो हड्डी होता है, और इसमें और कहां पाया जाता है हमारा कार्टिलेज, तो हमारा ये यहां तक तो हमारा क्या है, ये नोज बोन जो है यहाँ पे, यहाँ तक कि हमारा हड्डी जो है ये क्या चीज बना, तो हार्ड हड्डी है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है हमारा वो क्या होता है, तो हमारा सॉफ्ट हड्डी, जिसको बोला जाता है क्या तो कार्टिलेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं तो कार्टिलेज बोला जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं कि हमारा बॉडी में जो है से कितने हड्डियां पाए जाते हैं, तो 206 हड्डी पाए जाते हैं। कितने हड्डी 206 बोन्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। अब देखते हैं कि जब हम ये एडल्ट का है, क्या है एडल्ट का है ये 206 बोन। जब हम चाइल्ड अवस्था में रहता है, चाइल्ड अवस्था बचपना अवस्था में जब शिशु रहता है वो, तब उसका कितना रहता है तो 300 प्लस रहता है उसमें, 300 प्लस। जब ये चाइल्ड अवस्था में बच्चा जब शिशु रहता है, शिशु अवस्था में होता है, तब उसमें कितने बोन्स पाए जाते हैं तो 300 प्लस। कहीं कहीं बुक में दिया जाता है 304, 305, 306 इस तरीके से दिया रहता है। तो हम लोग एग्जैक्ट ना मान के हम लोग मानते हैं कितना तो 300 प्लस मान सकते हैं। और इसमें देखते हैं कि ये जो बोन्स होता है ये कौन सा प्रोटीन्स का पाया जाता है, इसके बारे में बताते हैं कि कौन कौन से बोन्स, ये जो बोन्स होता है किस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज होता है कॉन्ड्रिल प्रोटीन से बना होता है। क्या होता है कॉन्ड्रिल प्रोटीन,
कॉर्डेट प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है हमारा क्या, तो कॉर्डेट प्रोटीन क्या होता है, तो कॉर्डेट प्रोटीन से हमारा जो है कार्टिलेज बना हुआ रहता है। जो हमारे शरीर में सॉफ्ट हड्डी होते हैं वो कौन सा प्रोटीन का बना हुआ रहता है, तो कॉर्डेट प्रोटीन का बना रहता है। कौन सा प्रोटीन, कॉर्डेट प्रोटीन का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि जो हमारा हार्ड बोन्स है, क्या है, हार्ड बोन्स है, वो कौन सा प्रोटीन का बना हुआ रहता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ओसिन प्रोटीन। क्या बोलेंगे, ओसिन प्रोटीन। किससे बना हुआ रहता है हमारा, तो ओसिन प्रोटीन से। क्या चीज से बना रहता है, ओसिन प्रोटीन से हमारा हार्ड पार्ट्स बोन्स बना हुआ रहता है। हार्ड बोन्स बना हुआ रहता है हमारा क्या, तो ओसिन प्रोटीन के। और सॉफ्ट हड्डी जो रहता है हमारा, जो कार्टिलेज होता है, वो क्या चीज से रहता है, तो कॉर्डेट प्रोटीन से बना हुआ रहता है। कॉर्डेट प्रोटीन से बना हुआ रहता है। अब ये क्या काम करता है, तो जिस जिस जगह पे हमारा ज्वाइंट है, आप लोग नॉनवेज वगैरह जो भी खाते हैं या फिर जो नहीं खाने वाले हैं, वो भी आप देखिएगा कि जहां पे हमारा ज्वाइंट है, इस तरीके से ज्वाइंट है, वहां पे उसमें क्या होता है कि इस तरीके से जो ज्वाइंट होता है हमारा बोन, इस तरीके से यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो कार्टिलेज पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं, सॉफ्ट हड्डी पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, सॉफ्ट हड्डी। जहां पे हमारा ज्वाइंट अवस्था रहता है, वहां पे चाहे पैर में हो, हाथ में हो, वहां पे ये क्या बोलता है, शोल्डर में हो, वहां पे भी क्या होता है, तो जहां पे जो दो बोन जो है आपस में क्या होता है, कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, वहां पे क्या काम करता है, हमारा सॉफ्ट हड्डी जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, तो जोड़ने का काम करता है, ये कार्टिलेज का। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि आखिर ये जो होता है, इस थोड़ा सा और इसमें बता देते हैं कि जो हमारा ये बोन्स है, ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ये बोन हड्डी, क्या है, हमारा हड्डी है। और इसी में क्या होता है हमारा, इस तरीके से जो हमारा बोन्स है, उसमें देखिएगा कि रेड रेड करके पाया जाता है। इस तरीके से जो बोन्स है हमारा, इसमें क्या पाया जाता है, तो बोन्स, ये बोन्स सॉरी, ये इसमें जो रेड कलर होता है, ये क्या पाया जाता है, तो इसी में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है हमारा बॉडी में, जिसको बोला जाता है क्या, बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोला जाता है। अस्थि मज्जा बोलते हैं। उसी में हमारा क्या होता है, तो ब्लड का निर्माण होता है। क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। यहीं पे क्या पाया जाता है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये पाए जाते हैं हमारे कहाँ, तो बोन मैरो में ही पाया जाता है। क्या, ये सारे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि आखिर ये जो स्केलेटल सिस्टम है, इसको अब कितने पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फिर से, तो हम लोग फिर से 2 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट में पढ़ेंगे। और पहला क्या आता है, तो हमारा एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर। और दूसरा क्या होता है, तो एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटर और एपेंडिकुलर स्केलेटर। क्या बोलते हैं, स्केलेटर। ये 2 चीज 2 पार्टों में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका क्या होता है कि एक होता है क्या, उपांगीय, जिसको बोला जाता है उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, उपांगीय कंकाल। और एक होता है अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल। ये 2 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से कि आखिर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या
कौन कौन भाग लेते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स के बोन्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्सियल बोन में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सियल बोन में कितने बोन्स होते हैं इसके बारे में। एक्सियल बोन में देख इसमें कितने पाए जाते हैं, तो हमारा 80 बोन क्या पाए जाते हैं, 80 बोन इसमें पाए जाते हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन्स होते हैं, तो 80 बोन्स पाए जाते हैं। और इसमें कितने पाए जाते हैं, तो 206 में से आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 80 को, कितना बचेगा, तो 126 बोन्स जो होते हैं हमारे किसमें पाए जाते हैं, तो अपेंडिकुलर स्केलेटल में पाए जाते हैं और एक्सियल स्केलेटल। अब आप क्या करते हैं हम लोग, तो इसको सबसे पहले हम लोग 80 बोन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम अक्षीय कंकाल में आखिर कौन कौन से बोन आते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग कि एक्सियल स्केलेटल में क्या होता है कि ये जो हमारा दिख रहा है फेस से लेकर इस तरीके से यहाँ तक कि ये जो बोन हमारा बैकबोन जो है वो क्या करता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, हमारा रिब्स जो कनेक्टेड रहता है वो सारे किस में आते हैं, तो एक्सियल बोन में आते हैं। और क्या होता है, तो ये हमारा जो हैंड का हो गया, पैर का हो गया और कमर का हो गया, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 80 बोन्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर ये 80 बोन्स कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, नाम क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सियल बोन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सियल बोन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका, तो चेहरे के बारे में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, तो स्केल के बारे में, स्केल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि हमारा जो ये कपाल बना हुआ है, ये कपाल जो हमारा बना हुआ उसमें कितने प्रकार के होते हैं हमारे बोन्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा टोटल जो बोन होते हैं हमारा जिसको बोलते हैं कपाल, क्या बोलते हैं, तो हमारे कपाल जो होता है कितने हड्डी होते हैं उसमें, तो 29 हड्डी होते हैं इसमें। हमारा जो कपाल होता है, कपाल उसमें कितने होते हैं हड्डी, 29 बोन्स होते हैं। हमारा जो ये कपाल है इसमें कितने बोन्स होते हैं हमारा पूरा, तो 29। यहाँ से यहाँ तक की बोन्स जो हमारे जिसमें चेहरा भी क्या है काउंट होगा, ये सारे किस में आएंगे, तो कपाल में आएंगे। और ये जिसको बोला जाता है क्रेनियम, क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोला जाता है, क्या बोलते हैं, क्रेनियम। अब क्रेनियम में टोटल हड्डी की संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। जो हमारा ये ऊपर वाला भाग होता है, ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं क्रेनियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्रेनियम, क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोला जाता है। और इसकी संख्या क्या होता है, तो हमारा 8 होता है। ये जो सबसे हमारा कपाल का जो होता है सबसे बड़ा हिस्सा होता है, क्या होता है, बड़ा हिस्सा होता है, क्या होता है, बड़ा हिस्सा होता है। इसमें कितने बोन्स होते हैं, तो 8 बोन होते हैं। कितने हड्डियां होते हैं, 8 बोन्स होते हैं, हमारे 8 हड्डियां होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग चेहरा आप लोग देखें कि ये जो हमारा चेहरा है उसमें क्या होता है कि हमारा जो चेहरा होता है उसमें कितने बोन्स होते हैं, तो 14 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स, 14 बोन्स होते हैं, 14 हड्डी। उसके बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि चेहरे की हड्डी, इसमें कुल कितना होगा, कुल जैसे 14 बोन्स होते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 1 नंबर में चेहरे की हड्डी, चेहरे की हड्डी क्या आएगा, चेहरे की हड्डी आता है। और इसमें सबसे पहले क्या होता है, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी को बोलते हैं मैक्सिला। क्या बोलते हैं,
मैक्सिला। चेहरे की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है, चेहरे की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है उसको बोला जाता है क्या? मैक्सिला बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मैक्सिला बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मैक्सिला बोला जाता है। अब आते हैं क्या? तो नसल बोन, सेकंड में क्या आ गया? नसल बोन। नसल बोन की संख्या कितने होते हैं? तो ये 2 होते हैं। नसल बोन हम बताएं अभी जस्ट कि ये हमारा जो नसल बोन होते हैं ये क्या होते हैं? तो 2 बोन होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ये पार्ट दिख रहा है वो क्या होता है? तुम्हारा कार्टिलेज होता है। क्या होता है? कार्टिलेज। तो इसकी संख्या जो होता है कितना होगा? 2 होगा। कितना? नसल बोन की संख्या जो होगा वो क्या होगा? तो 2 होगा। क्या होगा? 2। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट में कि आखिर नेक्स्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे लैक्रिमल। क्या होता है? लैक्रिमल बोन्स। लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन होता है। लैक्रिमल बोन इसकी भी संख्या कितना होगा? 2 होगा। लैक्रिमल बोन कहां पे होता है? तुम्हारा आंख जिसमें क्या होता है? ये वाला आंख जो दिख रहा है ना, ये वाला हड्डी और ये दोनों साइड जो हो रहा है उसको बोलते हैं लैक्रिमल। क्या बोलते हैं? लैक्रिमल बोन्स बोला जाता है। और इसकी संख्या भी कितने होते हैं? 2 होता है। कितने होते हैं? 2 होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लेटिना बोन्स। क्या बोलते हैं? प्लेटिना बोन। प्लेटिना बोन होता है और इसकी संख्या कितना होता है? प्लेटिना बोन की संख्या कितना होता है? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट होता है क्या? जाइगोमेटिक। क्या होता है? जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन होता है और जाइगोमेटिक बोन का भी संख्या कितना होता है? 2 होता है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। जाइगोमेटिक बोन्स की संख्या कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में। वोमर बोन होता है। नेक्स्ट क्या होता है? वोमर बोन। वोमर बोन होता है और वोमर बोन्स की संख्या कितने होते हैं? नाक के नीचे वाला जो हड्डी होता है उसको इसके बारे में बता दें थोड़ा सा कि ये जो हमारा जाइगोमेटिक जो बोन होता है, हमारा गाल ये दिख रहा है ना, गाल इसके नीचे वाले जो बोन्स हो गए जहां पे हमारा गाल स्थित है उसको बोलते हैं क्या? जाइगोमेटिक बोन्स बोला जाता है। और इसकी संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट में आता है वोमर बोन्स और इसकी संख्या कितने होते हैं? तो 1 होता है जो क्या होता है कि नाक के नीचे, ये नाक के जैसे नीचे वाला ये जो बोन्स होता है उसको बोलते हैं क्या? तो वोमर्स बोन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वोमर्स बोन बोला जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या? मैक्सिला बोन। क्या बोलते हैं? मैक्सिला बोन। मैक्सिला बोन जो होता है उसकी संख्या कितने होते हैं? मैक्सिला बोन की संख्या भी कितना होता है? तो 2 होते हैं। कितना होते हैं? 2 होते हैं। और मैक्सिला बोन जो होता है वो क्या होता है? ऊपर वाला जबड़ा, जबड़ा ये दिख रहा है ना जिसमें हमारा क्या होता है? तो दांत जिसमें क्या होता है? अटैच रहता है। और ये जो होता है हमारा फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। और ये हमारा क्या होता है? तो फ्लेक्सिबल है। तो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है हमारा क्या होता है? फिक्स होता है, जिसको बोलते हैं मैक्सिला बोन। और इसकी संख्या भी कितने होंगे? तो 2 होंगे। नेक्स्ट अब आते हैं क्या? इंफेरियर। क्या होता है? इंफेरियर। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? इंफेरियर। नेक्स्ट इंफेरियर बोन। इंफेरियर बोन जो जिसकी संख्या भी कितना होता है? तो 2 होते हैं। इंफेरियर बोन्स की संख्या कितना होता है? तो 2 होते हैं। और एक बच गया क्या हमारा? मैंडिबुलर। क्या होता है? मैंडिबुलर बोन। ये क्या होता है?
तो ये मैंडिबुलर जो बोन होता है इसकी संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। और ये हमारा क्या होता है, तो जबड़ा के नीचे वाला भाग ये जो होता है उसकी संख्या कितना है, तो 1, और इसको बोलता है मैंडिबुलर बोन बोला जाता है। और ये हमारा 14 बोन्स काउंट हो गया। इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हो आप लोग तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि ईयर बोन्स में क्या आते हैं, ईयर बोन। ईयर बोन क्या होता है हमारा, ईयर बोन। इसमें भी क्या होता है, 3 प्रकार के बोन्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के बोन्स पाए जाते हैं हमारा ईयर बोन में। कान की जो हड्डी होती है उसमें भी क्या होता है, 3 प्रकार के बोन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट में आप लोग देखिएगा कि क्या होता है, मेडियस। क्या होता है, मेडियस होता है। दूसरा क्या होता है सेकंड में कि इनकस। इनकस। थर्ड में क्या होता है, तो अस्टेपिस। क्या होता है, अस्टेपिस। ये जो होता है सो शरीर की सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का आपसे नाम कई बार पूछा गया है कंपटीशन लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें, कि हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी का शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, अस्टेपिस। क्या बताएंगे, अस्टेपिस। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि ये पूरा हमारा क्या क्या, तो चेहरे की हड्डी जो होता है, ये हमारा चेहरे की हड्डी जो है 29 जो हमारा शायद कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग कि इसके बारे में, यहां से अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक बार क्या होता है हमारा, तो अस्टेर्नम होता है। क्या होता है, अस्टेर्नम होता है। क्या होता है, अस्टेर्नम होता है। अस्टेर्नम, अस्टेर्नम बोन जिसको हम लोग बोलते हैं टाई बोन के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, टाई बोन। टाई बोन। टाई बोन की संख्या कितना आता है, तो 1 होता है। कितने होते हैं, ये जो हमारा बोन्स है, ये वाला जो बोन्स होता है उसमें उसकी संख्या कितना आता है, 1। एक और बोन्स आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हायोड। हायोड बोन्स, हायोड बोन्स की संख्या भी कितना होता है, 1 होता है। जहां पे हमारा क्या होता है कि जीभ जाके लास्ट करता है हमारा गला में, जो ये हमारा गला में यहाँ पे पाया जाता है हमारा क्या, हायोड बोन्स पाए जाते हैं। कौन सा बोन्स, हायोड बोन्स पाए जाते हैं, जो जिसका आकार इस तरीका का होता है, यू आकार का। आपसे पूछा जाएगा कभी कि हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा बोन्स है जिसकी आकार यू आकार का है, तो हमारा कौन सा बोन, हायोड बोन होता है, जिसका आकार कैसा होता है, तो यू आकार का। क्लियर। अब आते हैं हम लोग कि इसको टाई बोन बोला जाता है। अब आते हैं रिब्स की संख्या। जो हमारा पसलियां होते हैं, जैसे इस तरीका से हमारा जो क्या है, ये अस्टेर्नम है, इस तरीका से अस्टेर्नम, और इसमें आकर हमारा जैसे इस तरीका से रिब्स अटैच रहता है। इस तरीका से रिब्स अटैच रहता है। तो हमारे बॉडी में रिब्स की संख्या कितने हैं, तो 12 पेयर। कितने, 12 पेयर में, मतलब कि 24 हड्डियां पाई जाते हैं। और इस 24 हड्डियां को भी हम लोग 3 टाइप्स में बांटकर पढ़ेंगे कि आखिर 3 टाइप्स में होता है क्या, कि कौन कौन सा हड्डियां होते हैं, इसमें कौन कौन सा ज्वाइंट होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये जो है सो हमारा जो पसलियां हैं ये कितने आते हैं, तो 24 पसलियां आता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये हमारा जो है क्या कि
रिब्स जो है 12 जोड़ी पाए जाते हैं। और रिब्स को भी हम लोग तीन टाइप में पढ़ेंगे। रिब्स को हम लोग रिब्स की जो हमारे 24 बोन है, कितने हैं 24 बोन्स, 24 बोन्स है। और यहाँ पे कितना 12 पेयर। तो इसमें जो हम लोग 3 प्रकार से पढ़ेंगे, 3 प्रकार से रिब्स को हम लोग 3 प्रकार के जॉइंट से पढ़ेंगे। पहला क्या होता है इसमें देखेंगे हम लोग कि ट्रू रिब्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं ट्रू रिब। क्या बोलेंगे ट्रू रिब्स क्या होता है कि यहां से हमारा जो है से ट्रू रिब्स 1 से 7 तक, 1 से 1 to 7 तक की जो पसलियां हैं आपस में क्या होता है एक साथ जुड़कर इस स्टेरनम में क्या होते हैं इस तरीके से आकर एक दूसरे से आकर क्या होते हैं इस तरीके से आकर ज्वाइंट होते हैं। क्या होते हैं ज्वाइंट होते हैं, जिसको बोला जाता है ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं ट्रू रिब्स बोला जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या कि फॉल्स रिब होता है। एक होता है फॉल्स रिब। क्या होता है फॉल्स रिब होता है। और ये फॉल्स रिब क्या होता है तो 8 और 9 और 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 की जो संख्या होगी रिब्स की वो किस में आएगा फॉल्स रिब में आएगा। किस में आएगा फॉल्स रिब में आएगा। और बाकी आता है किसमें तो फ्लोटिंग रिब्स। क्या होता है फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग रिब्स जो आएगा ये कितना आएगा तो 11 वाला जो लास्ट वाला जो पेयर होगा वो किस में आ जाएगा तो हमारा फ्लोटिंग रिब्स में आता है। अब फ्लोटिंग रिब्स का काम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि जो हमारा क्या होता है डायफ्राम जो होता है, क्या होता है डायफ्राम, जिसके जो हमारा क्या करता है सांस लेने और सांस छोड़ने में मदद करता है डायफ्राम, उसको ये क्या करता है तो प्रोटेक्शन करने का काम करता है। क्या करता है प्रोटेक्शन करने का काम करता है। और ये पूरा रिब्स जो है हमारा जो 12 पेयर होते हैं और जिसमें क्या होता है ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब होते हैं, ये क्या करते हैं तो हमारा जो ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे के साथ इस तरीके से स्टेरनम में जो ज्वाइंट होते हैं वो क्या करता है तो हमारा किसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है तो हार्ट का प्रोटेक्शन करने का, लंग्स का मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है तो प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि रिब्स के बारे में पढ़ने। अब रिब्स के बारे में पढ़ने के बाद हमारा क्या आता है कैसेरकू। अब इसके वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोला जाता है क्या मेरुदंड बोला जाता है। क्या बोलते हैं मेरुदंड। मेरुदंड में कितना होता है 26 ऐसे 33 बोन्स आता है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या 26 पढ़ेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ कितना आता है तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे जो बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे में टोटल नंबर ऑफ बोन्स की संख्या जो होता है 33 होता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 26 के बारे में। और आगे जो हमारा पहला कैसेरकू का नाम क्या है तो एटलस बोला जाता है। क्या बोलते हैं पहला कैसेरकू का नाम, पहले का नाम क्या है एटलस बोला जाता है। एटलस आपसे पूछेगा कि एटलस क्या होता है तो हमारा वर्टिब्रे में जो फर्स्ट हड्डी होता है उसको बोला जाता है एटलस बोला जाता है। क्या बोलते हैं एटलस बोला जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग और लास्ट वर्टिब्रे जो होता है, लास्ट वर्टिब्रे जो होता है उसको क्या बोलता है कॉक्सिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं कॉक्सियल जिसको बोल सकते हैं क्या बोलते हैं कॉक्सिक बोन्स बोलते हैं, कॉक्सिक बोन बोला जाता है। क्या बोलते हैं कॉक्सिक बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कॉक्सिक बोन। सबसे पहले वाले हड्डी को एटलस और सबसे लास्ट वाले हड्डी को क्या बोलते हैं कॉक्सिक। क्या बोलते हैं कॉक्सिक बोलते हैं।
अब नेक्स्ट आते हैं कि इसके बारे में जो पढ़ने के बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपेंडिक। ये जो हमारा 80 बोन्स है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग कि अपेंडिकुलर, इसमें अपेंडिकुलर बोन। अब इसमें इस तरीके से आपको हम नाम याद करवा देंगे। इस तरीके से क्या होता है कि मतलब बच्चा जो ऐसे याद कर लेगा कि आखिर इसमें कितने होते हैं, 126 बोन। कितने होते हैं, 126 बोन जो होते हैं अपेंडिकुलर में। ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, सिर्फ गौर से सुनिएगा और आपको कंप्लीट। सबसे पहले देखते हैं हम लोग हैंड के बारे में। सबसे पहले क्या देते हैं, तो हमारा लिम्फ जो होता है जिसको बोलते हैं क्या, अपर लिम्स। अपर लिम्स बोला जाता है इसको। तो हाथ, दोनों हाथ का जो हम लोग का जो बोन्स होता है उसको बोलते हैं अपर लिम्स। और एक होता है क्या, लोअर लिम्स। मतलब क्या होता है, तो पांव वाले उसको बोला जाता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एपेंडिकुलर में। एपेंडिकुलर में आप लोग को याद करवा देंगे 126 बोन को। गौर से सिर्फ सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग हैंड में आते हैं। तो वन हैंड में कितने बोन्स होते हैं, तो हैंड में यहाँ पे सबसे पहले हैंड में कितने होते हैं, 30 बोन्स होते हैं। आप लोग काउंट कीजिएगा कि 30 बोन्स होते हैं कि नहीं। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जिसको बोलते हैं हम लोग शोल्डर और ये ट्यूनी, ये दोनों के बीच में हमारे कितने बोन्स होते हैं, 1 बोन होते हैं। कितने बोन्स होते हैं, 1 बोन होता है। उसको बोला जाता है क्या, ह्यूमरस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोला जाता है। और जिसकी संख्या क्या होता है, 1 होता है। और ये जो हमारा आकर यहाँ से क्या हो गया है, ये अंगूठे से जो रिलेटेड हमारा हड्डी है उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस बोला जाता है। और यहाँ से ये नीचे वाला हड्डी को बोला जाता है अल्ना। जो हमारा इस फिंगर से क्या कनेक्टेड है उसको बोलते हैं अल्ना। और इस फिंगर से जो हमारा कनेक्टेड है उसको बोलते हैं रेडियस। तो आप लोग बोलिएगा मेरे सामने, रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। 5 बार आप लोग बोलिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद आते हैं हम लोग कलाई वाले बोन्स। कलाई से हम लोग याद रखेंगे क्या, कार्पल्स। क्या याद रखेंगे, कार्पल्स। और इसकी संख्या कितने होते हैं, कार्पल्स की संख्या कितने होते हैं, 5। कार्पल्स की संख्या कितने होते हैं, तो 5 होते हैं कार्पल्स की संख्या। तो हम लोग देख रहे थे क्या कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। और ह्यूमरस की संख्या कितना होता है, 1। और रेडियस की संख्या 1। और अल्ना की संख्या 1 होता है। अब आते हैं हम लोग कलाई वाले बोन्स पे। तो उसको बोलते हैं कार्पल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोला जाता है। और कार्पल्स की संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। कार्पल्स की संख्या 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। हमारा जो कलाई वाला ये जो बोन दिख रहा है उसकी संख्या कितनी होता है, 8। और ये जो बोन है हमारा छोटा छोटा होता है, इस तरीका का बोन होता है हमारा। और इसकी संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब क्या होता है, कार्पल्स के बाद क्या होता है हमारा, ये जो होता है मेटा कार्पल्स, उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होता है, 5। मेटाकार्पल्स की संख्या कितना होता है, 5 होते हैं। मेटाकार्पल्स की संख्या 5। कितने, 5। और नेक्स्ट क्या होता है, तो फ्लेंजेस। उंगलियां को क्या बोलते हैं, फ्लेंजेस। क्या बोलते हैं, फ्लेंजेस। और फ्लेंजेस की संख्या कितना होता है, 14 होता है। कितने होता है, 14 होते हैं। फ्लेंजेस की संख्या 14। अब आप लोग को एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेस। याद हुआ सभी को।
ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंसिस। अब वन हैंड में अगर 30 हो गया तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना बोन्स हो गया है? 60 बोन्स हो गए। कितने बोन्स? 60 बोन्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं उसी तरीके से हमारा ये हमारा 60 बोन्स कंप्लीट हो गया। अब उसी तरीके से हम आते हैं पैर में। क्या आते हैं? पैर में, जिसको बोलते हैं फोर लिम्स, जिसको बोला जाता है सॉरी लोअर लिम्स बोलते हैं, और उसको पैर वाले बोन्स में देखते हैं। तो सबसे पहले होता है क्या कि जो हमारे जांघ वाले हड्डी होते हैं वो सबसे हमारे शरीर का सबसे लंबा बोन्स, हमारे शरीर का सबसे लंबा हड्डी, जिसका नाम है क्या? ह्यूमरस, सॉरी फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर बोला जाता है, जिसको बोलते हैं जांघ की हड्डी। क्या बोलते हैं? जांघ की हड्डी। क्या बोलते हैं? जांघ की हड्डी। ये हमारा शरीर मतलब हमारे शरीर का सबसे बड़ी हड्डी होता है, सबसे लंबी और सबसे बड़ी उसी को बोला जाता है, जो क्या होता है? फीमर होता है, जांघ में पाया जाता है। और इसकी संख्या कितने होते हैं? तो 1 होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि जिस तरीके से हमारा रेडियस और अल्ना होता है उसी तरीके से हमारे पैर में भी 2 प्रकार के हड्डी होते हैं, जिसको बोलता है टिबिया और फिबुला बोला जाता है। क्या बोलते हैं? टिबिया और फिबुला। क्या बोलते हैं? टिबिया और फिबुला। क्या बोलते हैं? टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला। क्या होता है? फिबुला। टिबिया एंड फिबुला, इसकी संख्या भी 1 और इसकी संख्या भी 1। जिस तरीके से हमारा हैंड में होता था रेडियस और अल्ना, उसी तरीके से इसमें भी होता है टिबिया और फिबुला। ये कितने होते हैं? तो इनकी भी संख्या 2 होते हैं, एक टिबिया का एक फिबुला का। इसकी संख्या 2 और फीमर की संख्या 1। ये हो गया। इसके बाद जब आप देखिएगा कि फीमर के जस्ट नीचे, जांघ वाले हड्डी के जस्ट नीचे आप देखिएगा कि इस तरीका से आपके कटोरी जैसा आपका एक बोन्स दिखता है, उसको बोलते हैं क्या? पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पटेला। जो हमारा कटोरी जैसा गोल आकृति होता है उसको बोलते हैं पटेला बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं उसको। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि यहाँ से जो ऐसे ज्वाइंट करके हमारा जो पाँव ऐसे इस तरीके से जाता है, और यहाँ से इस तरीका का आकृति जो होता है, और यहाँ पे भी क्या होता है? जिस तरीका से हमारा ये होता है कार्पल, उसी तरीका से पैर में भी होता है हमारा। तो पैर में जो होता है पैर में जो होता है उसके बाद आता है जिस तरीके से हमारा टार्सस कार्पल्स होता है, इसमें क्या होगा? टार्सस। क्या होगा? टार्सस होगा। और इसकी संख्या कितने होता है? 7। कितने होता है? 7। देखिए कार्पल्स की संख्या कितने? तो 8, और टार्सस की संख्या कितने? तो 7। और 1 बोन्स कहाँ चला गया? तो हमारा जो पटेला नाम का बोन्स होता है उसमें 1 बोन ऐड हो जाता है। हमारा इसमें संख्या जो है टार्सस की जो संख्या होता है वहां पे एक हड्डी का कम हो जाता है। जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं टार्सस बोन। यहाँ पे क्या पाया जाता है? टार्सस बोन, जिसकी संख्या कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट आता है क्या? मेटाटार्सस। मेटाटार्सस क्या होता है? यहाँ पे जो है फिंगर से जस्ट पहले ये वाला बोन्स यहाँ पे, उसको बोलते हैं मेटाटार्सस। क्या बोलते हैं? मेटाटार्सस। क्या बोलते हैं? मेटाटार्सस। जैसे हम लोगों का इसमें हैंड में बताया था ना कि या फिंगर के जस्ट वाला ये जो बोन्स होता है जिसको बोलते हैं काउंटिंग बोन भी बोला जाता है, उसकी संख्या कितना होता है? 5। और उसको बोलते हैं क्या? कार्पल्स। के बाद क्या होता है? मेटाकार्पल्स। क्या होता है? मेटाकार्पल्स। और उसी तरीके से हमारा जो पांव का जो उंगलियां उसके पहले क्या होता है? तो मेटाटार्सस होता है। और मेटाटार्सस की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। कितनी? 5 होगी। और उसके बाद जो आता है फ्लेंजेस आता है, तो इसमें भी फ्लेंजेस की संख्या कितनी होगी? 14। कितनी होगी? 14 होगी। और ये हमारा जो है हैंड और पांव का 120 हड्डी जो है कंप्लीट हो गया। कितने बोन्स?
120 हड्डी का नाम हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक बार बोलिएगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। नेक्स्ट बोलेगा पाँव वाला, फीमर, पटेला, टिबिया, फ्यूला, टार्सस, मेटाटार्सस, फ्लेंजेस। क्लियर? अब आते हैं हम लोग कि ये जो हमारा ये वाला दिख रहा है, ये जिसको पीछे वाला ये जो बोन्स है हमारा, इसको बोलते हैं क्या? तो स्कैपुला बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। ये वाला जो बोन्स होता है हमारा, उसको बोलते हैं स्कैपुला। और इसकी संख्या 2 होते हैं, जो हमारा दोनों साइड होता है। ये जो हमारा ये है ना, ये इसको बोला जाता है स्कैपुला। और इसकी संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं, दोनों साइड होता है तो 2 होते हैं। और उसके बाद क्या होता है हमारा, ये जिसपे हम लोगों का जो शर्ट पहनते हैं तो कॉलर टंगा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं कैल्विकल बोन। क्या बोलते हैं? कैल्विकल बोन बोला जाता है। और इसकी भी संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कैल्विकल की संख्या भी क्या होता है हमारा? 2, जिसको बोला जाता है कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्विकल बोन्स को क्या बोलते हैं? कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। कॉलर बोन के भी नाम से जानते हैं हम लोग। कैल्विकल बोन्स को क्या बोलते हैं? कॉलर बोन को। आप लोग को ऐसे याद नहीं रहेगा कैल्विकल, तो कॉलर याद रखिएगा। कॉलर बोन किसको बोला जाता है? तो कैल्विकल बोन्स को बोला जाता है, जिसकी संख्या कितने होते हैं? तो 2। इसकी भी संख्या, एक ये साइड एक ये साइड, 2 साइड हो गया, इसकी संख्या 2 होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या कि जो हम लोग अब आते हैं कि कॉक्सियल बोन, नितंब वाला हिस्सा, जिसपे हमारा क्या होता है? तो कॉक्सियल बोन किसको बोला जाता है? क्या बोलते हैं? कॉक्सियल बोन बोलते हैं जो कमर वाला हिस्सा होता है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं? तो बैठने का जो हमारा सहारा प्रदान करता है, उसको बोलते हैं कॉक्सियल बोन बोला जाता है। और इसकी संख्या कितने होते हैं? 2 होती हैं। कॉक्सियल बोन जो होता है, तो मेल में क्या होता है? मेल में थोड़ा क्या होता है? पतला, मतलब बोले तो कम चौड़ा, जिसको बोल सकते हैं कम चौड़ा। और फीमेल में क्या होता है कि ज्यादा चौड़ा होता है। कमर वाला जो बोन्स होता है क्या होता है? फीमेल में ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? कॉक्सियल बोन। और इसको जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्या? नितंब अस्थि। क्या बोलते हैं? नितंब अस्थि बोला जाता है। और ये हमारा कितना है? तो हमारा ये कंप्लीट हो गया क्या? 126 बोन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्या? 126 बोन हमारा कंप्लीट हो गया। और हमारा जो ये स्केलेटल सिस्टम ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों का कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा। और प्लीज लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग हमारा जो क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर किसी प्रकार का त्रुटि हो तो माफ करने का काम करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे कि ये जो ज्वाइंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा कहाँ पे क्या ज्वाइंट होता है। हमारे बोन्स में ये जो ज्वाइंट है ना, उसके बारे में हम लोग ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।